नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हम जो सीरीज़ बना रहे हैं बच्चों के जल जाने की, उसमें एक नेक्स्ट वीडियो आज जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आज हम बात करेंगे बर्न डिफॉर्मिटीज़ के बारे में या बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स के बारे में। पिछली बार हमने बात की थी कि जलने की वजह से होने वाले जो निशान रह जाते हैं उनका क्या इलाज होता है। कई बार जब बच्चे गहरे जल जाते हैं और वो जो जला हुआ हिस्सा है वो हमारे गर्दन पे होता है, आँख के नीचे होता है, नाक के पास होता है या हाथ पैरों में होता है, तो उन जगहों की चमड़ी सिकुड़ के भर जाती है। उसकी वजह से बच्चा अपनी आँख खोलने में दिक्कत आती है, बच्चे को मुंह खोलने में दिक्कत आती है, कभी कभी गर्दन चिपक जाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है इनको हम बोलते हैं बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स और कॉन्ट्रैक्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़। ये बहुत क्रिपलिंग होता है, इसमें बच्चे को काम करने में बहुत दिक्कत आती है और ये अक्सर डीप बर्न्स की वजह से हो जाता है। कई बार बच्चे गहरे जल जाते हैं, समय पे एडवाइस न मिलने की वजह से घावों को पट्टी करके या फिर ओपन ड्रेसिंग करके भर लिया जाता है और समय पे स्किन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन, स्प्लिंटेज, एक्सरसाइज जो मैंने पिछली बार सब बताया था वो सब नहीं हो पाता और बच्चे के इम्पॉर्टेंट हिस्से इतना सीवियर कॉन्ट्रैक्चर में चले जाते हैं कि न तो बच्चा मुंह खोल पाता है या फिर बच्चे की आंख बंद नहीं हो पाती या खुल नहीं पाती। ये बहुत क्रिपलिंग डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और देख के बहुत बुरा लगता है कि ये किसी और की गलती और निगलेक्ट की वजह से बच्चे के ऊपर ये आफत आ गई है। ये सब ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स होती हैं बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स में। अगर वो बच्चे का मुंह नहीं खुल पा रहा तो हम उसको बर्न माइक्रोस्टोमिया बोलते हैं। अगर आंख बंद नहीं हो पा रही तो हम उसको एक्ट्रोपियन बोलते हैं। अलग अलग नाम हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिस काम के लिए वो बने हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सो हम ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि इस बच्चे में पहले कौन सा काम होना है, कौन सा ऑपरेशन होना है और फिर ये कॉन्ट्रैक्चर करेक्टिव सर्जरीज़ हम लोग करते हैं। कभी कभी हमको स्किन ग्राफ्ट की जगह फ्लैप की भी आवश्यकता पड़ जाती है और कभी कभी हमको उसमें स्किन सब्स्टिट्यूट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके बारे में विस्तार से बताना हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये निर्णय हम बच्चे को देख के डिसाइड करते हैं कि इसमें हमको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मुद्दे की बात यह है कॉन्ट्रैक्चर करेक्टिव सर्जरीज़ टाइम पे होनी ज़रूरी हैं। जलने के बाद 3 से 6 महीने के बाद हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। समय पे अगर हमने ग्राफ्टिंग कराया तो कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनते। अगर हमने समय पे ये सब ऑपरेशंस नहीं कराए तो वो सारे हिस्से सिकुड़ के भरते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं और फिर हमको एक एक करके स्टेज वाइज उनको खोलने के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे पहले कंधे को खोलना, कोहनी को खोलना, फिर हाथ को खोलना। कभी कभी चेहरा और गर्दन जलने की वजह से वो प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि बच्चा अगर खा ही नहीं पाएगा तो न्यूट्रिशनली वो डिप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले माइक्रोस्टोमिया, मुंह को खोलने का ऑपरेशन करते हैं, गर्दन को खोलने का ऑपरेशन करते हैं। सो माइक्रोस्टोमिया और नेक कॉन्ट्रैक्चर्स ये हमको प्रायोरिटी पे करने पड़ते हैं और फिर बाकी के ऑपरेशन हम एक के बाद एक बाद में कर सकते हैं। सो बर्न डिफॉर्मिटीज़ ये एक रियलिटी है। बच्चों को जलने से बचाएं। अगर वो जल गए हैं तो उनका सही ट्रीटमेंट कराएं। बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स होने नहीं चाहिए। अगर हो गए तो उनको समय पे ठीक कर लेना चाहिए। अगर हमने उनको समय पे ठीक नहीं किया तो ये विकलांगता परमानेंट भी हो सकती है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।